नमस्कार मित्रों, माँ वांकल क्लासेस आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करती है, अभिनंदन करता है। ये YouTube चैनल माँ वांकल क्लासेस आप सबके लिए इसी प्रकार से क्लासेस देता रहेगा। आपका प्यार बना रहे और मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और क्लासेस का आनंद लेते रहिए साथियों। लेकिन अब समय खराब किए बिना हम हमारा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वह भी साथियों एक नया टॉपिक है, इसलिए इसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारा नया टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। कौन सा साथियों? राजस्थान के भौतिक प्रदेश, ये हमारा नया टॉपिक है। और इसके संदर्भ में बहुत अच्छी तरीके से बता दूं कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है और उसका साथियों जो आधार है वो उच्चावच और जलवायु है। अर्थात उच्चावच और जलवायु के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया है, विभाजन किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। और वे कौन कौन से 4 भाग है उसके बारे में हम सबसे पहले सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद में विद डिटेल प्रत्येक भौतिक प्रदेश को डिटेल से विस्तृत तरीके से आप सबके बीच में शेयर करेंगे। तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं, ये मैंने बता दिया राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है जिसका आधार उच्चावच व जलवायु है साथियों। लेकिन भौतिक प्रदेशों के सामान्य जानकारी के बारे में बात करें तो भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। अब मैंने आपको बता दिया, सामान्य जानकारी यह है 4 भाग कौन कौन से, पहली बात ये पता। सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि 4 भाग कौन से है। तो सबसे पहला है मरुस्थल, नंबर 2 अरावली, नंबर 3 मैदान और नंबर 4 साथियों हाड़ौती। अब देखिएगा आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं राजस्थान का यहाँ पर नक्शा बनाने का प्रयास कर रहा हूं, आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये हाड़ौती वाला इलाका, ये पूरी राजस्थान, ये पूरा राजस्थान। क्लियर? ये राजस्थान का नक्शा ऐसा ही है, मैंने ऐसे ही रफली बनाया, बाकी हकीकत आप भले देख लेना, बाकी नक्शा ऐसा ही है। ये है आपका जैसलमेर, बाड़मेर, जैंगेन, फिर जालौर, सिरोही, फिर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, यहाँ पर कोटा आ गया है, 12 झालावाड़ है, सवाई माधोपुर, करोल, धौलपुर, इस प्रकार से चलते हैं। क्लियर? तो बात ये साथियों, सबसे पहला है मरुस्थल। तो आप देखिएगा ये अरावली है, नहरी जैसे ईशान्य कोण की और अरावली है, आप सबको पता होगा। और ये वाला इलाका ये आपका मरुस्थल है। क्लियर? मरुस्थल डेजर्ट इलाका है। क्लियर? और खास बात ये है साथियों कि अरावली के यदि पश्चिम में प्रश्न पूछे आप, यदि आपको प्रश्न पूछे अरावली के पश्चिम में कितने जिले हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी है और पिछली कई परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसलिए अपने दिमाग के अंदर यदि डाउट्स है तो उसको क्लियर कर लेना। यदि आपको प्रश्न पूछे कि अरावली के पश्चिम में कितने जिले हैं, अब देखो बात ये है, ये अरावली, मैंने जिलों की बात कर ली इसलिए ये फैक्ट दोहरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये अरावली है, इससे पहले आता है मरुस्थल। अब मरुस्थल में तो 12 जिले ध्यान रखना। क्लियर? लेकिन अरावली के पश्चिम में पूछे तो 13 जिला, ध्यान रखना। मरुस्थल में 12 जिले, लेकिन अरावली के पश्चिम में 13 जिला है। इंपॉर्टेंट है, वेरी एग्जाम परीक्षा भी प्रश्न है। अरावली के पश्चिम में यदि प्रश्न पूछे, पश्चिम में 13 जिले, कितने साथियों? 13 जिले, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आपको प्रश्न पूछे कि अरावली के अंदर पश्चिम में कितने जिले हैं तो 13 जिले हैं। और यदि पूछे कि आपका है जो साथियों मरुस्थल में कितने जिले आते हैं, आपको उत्तर रहेगा 12। क्लियर? अब देखिए, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं थोड़ा, लेकिन रफ नहीं करने के बाद यह है कि हमारी बात आ रही सबसे पहले किसकी? मरुस्थल की। क्लियर? तो ये मरुस्थल एक भौतिक प्रदेश ये हो गया। दूसरा है भौतिक प्रदेश अरावली, तो ये अरावली है, मैंने बताया था यहाँ से खेड़ बर्मा पालनपुर जो आपका गुजरात है वहां से लगा करके राष्ट्रपति भवन यहाँ से गुजरात से आती है और यहाँ पर राजस्थान में सिरोही जैसे इलाकों में प्रवेश करती है और वहां से लगा करके यहाँ तक राष्ट्रपति भवन दिल्ली तक यहाँ पर इसका विस्तार है। इसके बारे में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको अरावली के बारे में डिटेल से बता दीजिए। लेकिन बात यह है
ये मरुस्थल है, ये आपका अरावली है। उसके बाद में आता है मैदान, तो ये भाग मैदान है, ध्यान रखना। ये पूर्वी राजस्थान वाला भाग है साथियों, ये मैदान है। लेकिन बात ये है हाड़ौती, ये कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला भाग है ना, इसको बोलेंगे साथियों हाड़ौती। बस ये दिमाग में बैठ गया नक्शा वाला, आप भूल नहीं सकते। अब देखो मैंने बताया हाड़ौती, इस समय आपके दिमाग आ जाना चाहिए कि अब मैंने पिछली कक्षा में बात कर चुका हाड़ौती अर्थात आड़ा सुहान शासकों वाला जिसका शासन रहा है, मतलब कोटा बूंदी बारा झालावाड़ की बात हो रही है। आपको मेरे वाली पिछली क्लास याद आ रही होगी। और ये आपका हाड़ौती, क्लियर। ये आपका मैदान भाग, ये आपका अरावली भाग, ये आपका मरुस्थल भाग। क्लियर हो जाना चाहिए मुझे लगता है। ये अरावली वाला भाग है, क्लियर। और ये अरावली वाला भाग है ना। और यदि आपको प्रश्न पूछे कि अरावली के पश्चिम में कितने जिले हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अरावली के पश्चिम के अंदर 13 प्रश्न है, 13 जिले हैं। और जबकि यदि आपको प्रश्न पूछे कि मरुस्थल के अंदर कितने जिले हैं, आपका उत्तर रहेगा 12। क्लियर। मुझे लगता है प्यारे मित्रों को सभी को याद, जितना अभी बताया वो सब याद है, आगे बढ़ते। अब देखो इसको मिटा अपने दिमाग के अंदर रख लेना भाई, क्योंकि ये कंपटीशन है, सबको नौकरी लगना है तो याद करना पड़ेगा, सीधी बात। और मुझे लगता है कि मैं आपको बातों से याद करा दूंगा। मुझे ऐसी अपेक्षा है कि मेरे साथियों को मेरी बातें समझ में आ रही, क्योंकि आपके हाव भाव और कमेंट्स मुझे मोटिवेट करने का पूर्ण तो प्रयास कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ पढ़ रहे हैं और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। इसलिए अब आगे बढ़ते, मरुस्थल, अरावली, मैदान और हाड़ौती। अब देखिएगा साथियों, अब इस क्षेत्रफल याद करना इंपॉर्टेंट है। मरुस्थल का क्षेत्रफल साथियों, कुल क्षेत्रफल, जैसे आपको पता है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 100% है। क्लियर। आपको पता होगा 342 239 या 132 140 या 132 139 वर्ग मील है जो इसका क्षेत्रफल है। कहीं 140 भी लिखा हुआ, लेकिन 132 139 अब मैंने नोट डाउन करा, वो याद कर लेना बस। अब देखिएगा क्षेत्रफल है साथियों मरुस्थल का 61.11 बोलते हैं, बाकी एक ही बोला जाता है, 61.1 ही बोला जाता है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन नॉर्मली अपन बोलते हैं 61.11। लेकिन एक प्रश्न ये पूछा होता पिछली किसी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर, मैंने नोट डाउन किया, चेक किया, रिसर्च किया, तब ये 61.11 ऑप्शन नहीं था। ये था कि मरुस्थल का क्षेत्रफल है 2/3 यानी 2/3 भाग, 66%। ऐसा मतलब 2/3 का अर्थ क्या होता है? 66%। 1/3 का अर्थ क्या होता है? यहां पर लिख देता, यहां बता देते 1/3 का अर्थ क्या होता है? 33%। फिक्स बात है। और 2/3 का अर्थ क्या होता है? 66% होता है। यानी आपको यदि ऐसा प्रश्न घुमा के कुछ नहीं, वो अपने एग्जामिनर माइंड हिसाब से दे देता, आपका कोई पता नहीं लगता है। और बाकी बाद में जब चेक करता है तो बाकी ऑप्शन नहीं होता, 2/3 ऑप्शन से माने। बाकी हकीकत रियलिटी के अंदर मरुस्थल का क्षेत्रफल 61.11 है। लेकिन यदि परीक्षा उपी प्रश्न यदि 2/3 आ जाए, गलत मत करना, 2/3 करके आ जाना, बाकी कोई ऑप्शन नहीं हो तो 61.11 हो तो 61.11 कर लेना, अन्यथा 2/3 ऑप्शन है उसको टिक करा करके गोला भर करके इंपॉर्टेंट तरीके से करके आ जाना, क्योंकि किसी परीक्षा उपी प्रश्न है, पीछे परीक्षा में पूछा हुआ, इसलिए आपके लिए रामबाण साबित हो सकता। क्लियर। आगे बढ़े सर। अब इसको मिटा रहा हूं, ये आप सबको पता है लेकिन थोड़ा बता दो। अब देखो भाई, बात यह है साथियों, 61.11 मरुस्थल का क्षेत्रफल, अरावली का 9%, मैदान का 23% और हाड़ौती का 7.89%। याद कैसे करेंगे? आपको पता होगा साथियों 61 और 9 कितने होते हैं? पहले तो ये 61.11 वाला छोड़ दो, आपको सबसे पहले चलना 61 के बाद आज से चलना है, आप जाएंगे मरुस्थल। वैसे मैंने बताया था यहाँ पर ये मरुस्थल है, आपको पता होगा ये मरुस्थल है, ये मरुस्थल है, ये आपका अरावली है, ये आपका मैदानी भाग है, ये आपका हाड़ौती भाग है, आपको पता है। तो ये मरुस्थल है, ये आपका अरावली है, ये आपका मैदान है और ये आपका हाड़ौती भाग। क्लियर। बात ये है कि आप सबसे पहले जाएंगे मरुस्थल अरावली जाएंगे, अरावली के बाद मैदान जाएंगे, मैदान हाड़ौती जाएंगे। इस प्रकार से मैं लेके मरुस्थल अरावली मैदान और हाड़ौती कर्मवाइज लेके। अब याद कैसे करें? 61.11 अर्थात मरुस्थल का 61.11 कर लो, फिर 70 करना है जोड़ के, तो 61 के पॉइंट वाला छोड़ दो, बाद में देख लेंगे। तो 61 और 9 कितने होते हैं? 70 होते हैं। 70 हो गए, 100% पूरा करना है, यानी मैदान आगे 23% कर दो, फिर कर दो 4%, यहाँ पे कर दो 7%। 23 और 7 30 होते हैं, लेकिन पॉइंट 11 इधर था तो पॉइंट 11 कम करना है। यहाँ पर पॉइंट 7 में से पॉइंट 11 कम करते हैं, 89 शेष रहता। क्लियर। यानी कहने का उद्देश्य ये साथियों 4.89 याद कर लेना हाड़ौती का, मुझे लगता है याद हो गया साथियों। और मैदान का 23% कर लो,
और आपका मरुस्थल का 61.11 कर लो, अरावली का 9% कर लो। अब देखो अरावली सॉरी मरुस्थल यानी 61.11, 61.11 को छोड़ दो, 61 कर दो, फिर करना 9 यानी 70 पूरा करना है। 2 नंबर स्टेप आता है अरावली, अरावली हो गया 9%। उसके बाद आता है साथियों कौन, आपका आता है मैदान, मैदान का 23%। उसके बाद नीचे आ जाओ हाड़ौती वाला भाग, इसका करना सीधा 6.89%। इस प्रकार से 100% क्षेत्रफल क्या। अब देखेंगे जनसंख्या कैसे याद करें। अब देखो आपको पता है जनसंख्या भी आपको 100% होती है ऑलरेडी, तो जितनी जनसंख्या है उसका 40% मरुस्थल के अंदर है और फिर 50 करना। अब देखो बात यह है कि क्षेत्रफल वाला दिमाग के अंदर आ जाए तो सीधा करना 70, 61 से सीधा 70 जाना, यहाँ पर 40 से 10 जोड़ना हो जाएगा 50, फिर 39 कर लेना, फिर 11 कर लेना। इस प्रकार चलो याद आपको इस जोड़े में याद करना पड़ेगा 61, 9, 23 और 6.89 ऐसे, और ये 40, 10, 39, 11 इस प्रकार से याद करो। यानी कहने का उद्देश्य ये साथियों आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि जनसंख्या वाला कंसेप्ट यदि पूछे तो 40% आपका मरुस्थल की जनसंख्या है। मरुस्थल के अंदर कुल जनसंख्या की 40% जनसंख्या निवास करती है। उसी संदर्भ में अरावली है उसकी 10% जनसंख्या निवास करती है। उसी संदर्भ में अगला है साथियों मैदान, मैदान के अंदर 39% जनसंख्या निवास करती है। और बहुत अच्छी बात यह है कि हाड़ौती के अंदर 11% जनसंख्या निवास करती है। याद करने का तरीका 40%, 10%, 39% और 11%। इस प्रकार से चारों के चारों भौतिक प्रदेशों की मुझे लगता है प्यारे विद्यार्थियों को याद हो गया है। यदि याद हो तो याद नहीं हो तो निराश होने की जरूरत नहीं है, 2-4 बार बोल लेना, याद कर लेना, ऐसे बातों बातों याद कर लो, एकदम कंसेप्ट रूप में आपका हर टॉपिक तैयार हो जाएगा। मैं श्योर कहता हूं आपके अंदर जोश, जुनून, जज्बे को जगाइएगा, अपनी अंतर आत्मा को अपने टॉपिक की प्रति लीन कर दीजिएगा, आप बहुत बेहतरीन स्टूडेंट बन जाओगे। बहुत अच्छी तरीके से बता दो साथियों, तो मरुस्थल के जिलों के अकॉर्डिंग बात करें तो इसको याद कैसे करना, ऐसे याद कर लो 12, 13, 10, 7, 12, 13, 10, 7। आपके अंदर वो ताकत है, अपनी अंतरात्मा को जगाइए, आप बन सकते हैं, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए थोड़ी सी। अब देखिएगा जिले है 12, 13, 10 और 7 ऐसे याद कर लो। अब बात यह है कि 12, 13, 10, 7 यानी सबसे पहले मरुस्थल, अरावली, मैदान और हाड़ौती, 12 जिले, 13 जिले, 10 जिले और 7 जिले। क्लियर हो गया। अब ये वाला मामला दिमाग के अंदर बैठ गया, यहाँ पर मरुस्थल है, अरावली, मैदान, हाड़ौती। क्लियर, 12, 13, 10, 7 बस क्लियर। अब देखते बात ये साथियों इसके अंदर खास बात देखो, यदि अंदर पूछे यदि 7 ऑप्शन याद कर लेना। अरावली के अंदर मुख्य जिले 7 है लेकिन कुल जिले कितने, 13। इंपॉर्टेंट प्रश्न अपने माइंड बिठा लेना। अरावली के अंदर 13 जिले हैं, मुख्य जिले पूछे तो कितने हो जाएंगे साथियों, 7 मुख्य, बाकी ऑलरेडी 13 जिले। ये अपने के लिए फैक्चुअल रूप से तैयार रहना, क्योंकि आप कहने का उद्देश्य है कि आप इस प्रकार से तैयार हो जाइए कि वास्तव में आपको हर टॉपिक तैयार होगा। तभी आज का कंपटीशन जमाना आपको पता है कि हर टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से पूछते हैं। तो आपको मैं समझा रहा हूं, वैसे मुझे लगता है आप पढ़ते रहिए, मैं कोई पीछे टॉपिक नहीं रहने दूंगा, प्लस बातों बातों में याद करा दूंगा। अब देखिएगा, अब ये मृदा वाला याद हो जाए ठीक है, नहीं जरूर नहीं, मृदा वाला टॉपिक बता देंगे, अपने आप तैयार हो जाएगा। बात ये साथियों मृदा है तो यहाँ पर मरुस्थल के अंदर बलुई या रेतीली मिट्टी, आपको पता होगा मरुस्थल इलाका के अंदर 12 जिलों की बात मैंने पहले कर ली थी। ये 12 जिले है ऑलरेडी मरुस्थल के अंदर, तो बलुई या रेतीली मिट्टी है। और अरावली के अंदर साथियों ये पर्वतीय भाग है, वहां पर आपको पता है तो पर्वतीय या वनीय मिट्टी होगी। अब यदि आपको प्रश्न पूछे मैदान, तो मैदान के अंदर पहली बात यह है कि वहां से मैंने बताया था कि नदियां जो कुछ लेकर जाती है ना उसको जलोढ़ वगैरह बोलते हैं, तो पहली बार वहां पानी वगैरह ज्यादा होता है, तो जलोढ़ पहली बात। तो वहां वैसे मैदान भाग है तो ये पूर्वी राजस्थान बात हो रही है, और संबल नदी के द्वारा अवनाली का प्रबंध ज्यादा होता है, आपको याद होगा, तो जल वगैरह ज्यादा वहां लेके जाती है, यानी जलोढ़ होगी पहली बात। तो ऐसे माइंड में सेट रखो कि जलोढ़ याद कैसे करें। दोमट होगी, वहां गिली जैसी होती है दोमट मिट्टी, इस प्रकार से चिकनी कैसे इस प्रकार की होती है, ताकि वो पानी वगैरह वहां मात्रा ज्यादा होती है। तो वो पूर्वी राजस्थान में आपको पता है कि नदियां ज्यादा चलती है, पानी भी थोड़ा वहां ऐसा आपका रहता है। तो ये दोमट है, जलोढ़ हो गया आपका मैदान वाला भाग। कसारी मिट्टी भी है जो कह सकते हैं, ये सब मैदानी भाग में होती है। हाड़ौती भाग में काली मिट्टी। अब देखो याद करने का तरीका, कोटा संभाग, क से कोटा, क से कपास, क से काली मिट्टी। कोटा संभाग के अंदर हाड़ौती की बात हो रही, कोटा संभाग, कोटा बूंदीवाड़ा झालावाड़ की बात हो रही है। और ट्रिक याद हो आपको पहले वाली तो बाबू जाको, याद नहीं हो तो कुछ नहीं, नॉर्मल बोलते हैं अपन कोटा बूंदी और बारह झालावाड़। लेकिन बात यह है साथियों कि कोटा बूंदी बारह झालावाड़ की बात करें, लेकिन कोटा संभाग, क से कोटान, क से कालीन, क से कपास, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। देखो क से कोटा, कोटा संभाग, क से काली यानी काली मिट्टी,
और क से कपास यानी कपास के लिए उपयुक्त है। बस इस प्रकार से तैयार करो, ये हो जाएगा। अब देखो जलवायु कैसे याद करेंगे, तो आपको पता है कि मरुस्थल वैसे सूखा इलाका है। अब सूखे इलाके को क्या कहेंगे, शुष्क या अर्धशुष्क। शुष्क या अर्धशुष्क होगी यहाँ की जलवायु, और उप आर्द्र जलवायु अरावली की, और यहाँ पर मैदान के अंदर आर्द्र जलवायु है। लेकिन हाड़ौती भाग के अंदर आपको पता होगा, झालावाड़ जैसे इलाकों में आपने राजस्थान जीके के अंदर पढ़ा होगा, ऐसा कौन सा स्थान है, ऐसा कौन सा जिला, स्थान के अंदर तो माउंट आबू वगैरह तो वर्षा ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा कौन सा जिला जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, आपको तो रहेगा झालावाड़। तो ये झालावाड़ आता कहाँ है, कोटा बूंदी झालावाड़। झालावाड़ कौन से भाग, कौन सा कह सकते हैं कि ऐतिहासिक स्थल है, तो वो हाड़ौती है, हाड़ौती के अंदर आता है। हाड़ौती किस मतलब झालावाड़ इन सब ज्यादा वर्षा अति आदर क्या हो जाएगा, अति आदर जलवायु के अकॉर्डिंग आ जाएगा। इस प्रकार से हाड़ौती अर्थात अति आदर दिमाग के अंदर बैठ जाना चाहिए, मैदान अर्थात आदर आपके दिमाग के अंदर बैठ जाना चाहिए। और यदि आपको प्रश्न पूछे कि अरावली यानी उप आदर कर लो, अरावली का अ से ऊ कर दो, भले अ ऊ कर दो, अ ऊ यानी अरावली का उप आदर। और मरुस्थल वाला पता है शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु के अकॉर्डिंग आता है। मुझे लगता है प्यारे साथियों को सामान्य जानकारी जो अगली बात करेंगे वे डिटेल से, इनके बारे में मरुस्थल क्या है, कितने जिले आते हैं, वो समस्त बारे में बात अगली स्लाइड में करते हैं। तब तक के लिए बने रहिएगा, और यदि चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना या कुछ करना तो 2 सेकंड का वक्त चलते हैं साथियों, अगली स्लाइड में आगे बढ़िए, लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब देखिएगा साथियों, अगली स्लाइड हमारी ये है कि जो आपका मरुस्थल है उसके संदर्भ में हमारी विस्तृत व्याख्या हम लोग करेंगे और आपको पूर्णतः समझाने का प्रयास करेंगे। साथियों, हमने लिखा टॉपिक उत्तरी मरुस्थल, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, यानी जो आपका, वैसे उत्तर पश्चिमी क्यों लिखे हैं, कोई कि कुछ मरुस्थल का भाग तो आपके उधर आ जाता है पंजाब साइड, ठीक है, कुछ गुजरात साइड आ जाता है, इसलिए राजस्थान के अंदर बात हो रही है। तो राजस्थान के अंदर जो ये भाग है उत्तर पश्चिमी भाग, उसको मरुस्थल ही बोलते हैं। तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है, इसको थार का मरुस्थल बोलते हैं। क्लियर, उत्तर जो पश्चिमी मरुस्थल है इसको है जो साथियों थार का मरुस्थल है जो कहा जाता है। अर्थात कहने का उद्देश्य यह है कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को थार का मरुस्थल, क्लियर, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहा जाता है। मैं राजस्थान का नक्शा बना करके आप सबको प्यारे साथियों को बता दूं कि किस प्रकार से हमें याद करना है। बात यह साथियों, ये राजस्थान का नक्शा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थल की बात चल रही है, तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल का निर्माण कैसे कब होगा, पहली बात तो ये। अब देखिएगा, टर्सरी याद रहता नहीं, प्लेस्टोसन याद रहता नहीं, याद कैसे, सोच लो कि मरुस्थल में प्लेटें थी। अब देखो, आपको पता है कि पृथ्वी के नीचे प्लेटें हैं, और प्लेटें जब सरकती है, जैसे आपको पता होगा एक ऐसा समय था जब ये अपने बीच में ये पानी पृथ्वी पूरी कुछ आपको पता है, कुछ जगह आपको अभी भी पता है, ग्लोब के अंदर आप पृथ्वी में देखा होगा कि कुछ जगह धरती है और कुछ जगह आगे पानी है, फिर आगे धरती है। ऐसे कैसे हो गया? एक ऐसा समय था कि जब सभी धरती अलग थी और पानी अलग था, लेकिन धीरे धीरे प्लेटें अलग होती है, नीचे वाली प्लेटें अलग होती है, तो बीच में पानी आ जाता है और धरती अलग हो जाती है। ऐसा चलता है। आपको पता होगा कि जब जो आपकी प्लेटें हैं उनके अंदर हलचल या कंपन होती है, भूकंप आता है, या आपको पता है कि इसके अंदर लावा है, वो मैग्मा है, वो फूटता है, लावा मैग्मा फूटा, उस वक्त वो अपने इधर बोलते हैं भाकर बने, या फिर अरावली पर्वतमाला है, ये सब ऐसे थोड़ी बड़ी। ये पृथ्वी के अंदर आपको पता होगा कि पृथ्वी के अंदर आयरन है, और आपको आयरन है, कोबाल्ट है, ये सब चीजें के अंदर में है। और आपको पता होगा कि वो लावा है, बहुत कह सकते हैं कि पृथ्वी अपने पथ पर घूर्णन कर रही है, आपको पता है, लेकिन बहुत गर्म है इसके अंदर, मतलब बहुत गर्म है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा कुछ गर्म है। आपको विद ऑथेंटिसिटी जब डिटेल से पढ़ाऊंगा, पृथ्वी वाला टॉपिक बता दूंगा। लेकिन ये सब चीजें हैं, तो मतलब लावा फूटा है, यानी प्लेटें वगैरह है। आपको इस वैसे इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, ये कब कौन से काल में हो, लेकिन याद कराने का तरीका है कि मरुस्थल है तो प्लीस्टोसिन याद करने का तरीका है कि हाँ प्लेटें वगैरह हुई होगी ऐसे। बाकी हकीकत तो उनका इन्होंने काल का विभाजन किया है इतिहासकारों ने, सॉरी भूगोलवेताओं ने, तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ट्रसरी काल और प्लीस्टोसिन काल नाम रख दिया। क्लियर? तो याद कर लोगे, निर्माण हुआ है ट्रसरी या प्लीस्टोसिन काल में। अब बात यह है कि उत्तर पश्चिम मरुस्थल है, उसका विस्तार कितना है और लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है।
उत्तर पश्चिमी मरुस्थल की बात करें, इसकी लंबाई है साथियों, मरुस्थल की लंबाई इंपॉर्टेंट है 440 किलोमीटर, इसको याद कर लेना। यह है IMP, मरुस्थल की लंबाई है 640 किलोमीटर, चौड़ाई है साथियों 300 किलोमीटर, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऊंचाई। ऊंचाई साथियों 200 से 300 मीटर। ये अपने स्तर से देख लेना। प्रश्न पूछे कि मरुस्थल की लंबाई कितनी है तो 640 कर लेना, चौड़ाई कितनी है तो 300 कर लेना, ऊंचाई कितनी है तो 200 से 300 मीटर तक इनकी ऊंचाई है। क्लियर। और अब इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो याद हो, ठीक है लंबाई वाला देख लेना, चौड़ाई वगैरह याद नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा देख लेना ऊंचाई वाला। लेकिन बात ये है, यदि आपको पूछे कि मरुस्थल का ढाल कहां से कहां की तरफ है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की प्रश्न है, पिछले की भी कोई प्रतियोगी परीक्षा में पूछा हुआ है, आप अपने स्तर पर याद कर लेना, या फिर मैं बता दूं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल है साथियों। ये आपका उत्तर पूर्व है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, और यहां से लगा करके ये कह रहा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी ये दक्षिण है, ये पश्चिम की ओर। अब देखो याद करने का तरीका बताऊं आपको, तरीका नहीं है और हकीकत ये है कि बात ये है कि लूणी नदी आता है अजमेर से गुजर कर ऐसे जाती है, इधर नीचे क्यों आती, ऊपर क्यों नहीं जाती? उसका कारण क्या है कि ये मरुस्थल इलाका है, इनका ढाल ही इस तरफ है, यानी आपका कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व यानी यहां से यहां की तरफ ढाल है, यानी यहां से यहां ढाल है, इधर है ढाल, यानी कहने का उद्देश्य तभी नदियां नीचे आती, नहीं तो नदियां उधर जाती हनुमानगढ़ साइड। कहने का उद्देश्य समझ आ रहा है आपको, ये मरुस्थल है, इनका ढाल है इधर, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ये उत्तर है, ये आपका पूर्व इलाका है धौलपुर वाला, और ये आपका दक्षिण, ये पश्चिम। क्लियर। यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम का मतलब ये हुआ कि जो भी नदियां नीचे आ रही है, ऐसे याद कर लो कि इस प्रकार से ढाल हो गया याद। मुझे लगता है मरुस्थल वाला कंसेप्ट क्या, आगे बढ़ते हैं। आगे बात ये है साथियों, ये कह रहा है ढाल वाला मेरे समझ आगे सभी को इंपॉर्टेंट याद कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट लगा देना। क्लियर। और मरुस्थल के बारे में दो भागों में बांटा गया अध्ययन की दृष्टि से, बाकी मरुस्थल तो मरुस्थल ही है, लेकिन उसको अध्ययन की दृष्टि में दो भागों में बांटा गया। एक तो 0 से 25 सेंटीमीटर बांटा गया है, और एक है साथियों 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में बांटा गया। जो आपका 0 से 25 सेंटीमीटर है साथियों, इसको है जो साथियों राठी प्रदेश बोलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, बीकानेर वाला, बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर इलाका याद होगा कल पिछली क्लास में, अर्थात 6ठी क्लास में राजस्थान भूगोल की, जब मैंने 6ठी क्लास पढ़ाई थी, क्लास नंबर 6, उसके अंदर बताया था राठी प्रदेश के बारे में, ऐतिहासिक स्थलों के बारे में, राठी प्रदेश के बारे में। 0 से 25 सेंटीमीटर तक का क्षेत्र राठी क्षेत्र के अंदर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर जिले मैंने बात की थी, और वही राठी क्षेत्र है ये, अर्थात जो पढ़ा रहा है वो टॉपिक आपस में कनेक्टेड है, इसलिए वो टॉपिक मैंने पहले पढ़ाई साथियों। बात यह है कि शुष्क मरुस्थल बोलते हैं, तो साथियों बात यह है अर्धशुष्क मरुस्थल के बारे में बात करें तो अर्धशुष्क मरुस्थल को बांगड़ प्रदेश ही बोलते हैं। क्लियर। यानी मैंने बात की थी शुष्क मरुस्थल यानी 0 से 25 सेंटीमीटर तक का क्षेत्र शुष्क मरुस्थल, जिसको राठी प्रदेश कहा जाता है। और राठी प्रदेश के बारे में कल मैंने बात कर ली थी, बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर वाला याद हो गया। अब बात यह है, अब वैसे अपन डिटेल से बात कर लेंगे जस्ट। तो बात यह है कि यदि आपको अर्धशुष्क मरुस्थल या बांगड़ प्रदेश कहें तो अर्थात 25 से 50 सेंटीमीटर तक का क्षेत्र आपका अर्धशुष्क मरुस्थल की कैटेगरी में आ जाएगा। और एक शब्द यह है कि मैं आपको बहुत बढ़िया बताऊं साथियों, तो बात यह है कि यह है नक्शा राजस्थान। अब देखिए क्या, ये राजस्थान है, ये आपका जैसलमेर आ गया, ये गंगानगर वाला इलाका, ये गंगानगर हनुमानगढ़ वाला, बीकानेर में जाओ, फिर ये जैसलमेर ले लो, ऐसा ही होता है जैसलमेर। ये बाड़मेर ले लो, यहां से नीचे जाओ, और ये आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, फिर आपका भीलवाड़ा, ये आपका कोटान, झालावाड़, बारान, यहाँ पर सीधा कोटा वापस सीमा आ गई, और यहाँ पर सीधा सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, और ये सीधा भरतपुर से होते हुए ये राजस्थान नक्शा हो गया। अब बात ये साथियों, आपको बता दूं नक्शे के अकॉर्डिंग, तो यहां से लगा करके जो यहां तक क्षेत्र है, इसको बोलेंगे साथियों 25 सेंटीमीटर संभव, 0 से 25 सेंटीमीटर, या बोलेंगे शुष्क क्षेत्र, शुष्क मरुस्थल। क्या बोलेंगे साथियों? शुष्क भाग, शुष्क मरुस्थल। और यहां से लगा करके जो यहां तक भाग है, इसको बोलेंगे साथियों अर्ध शुष्क मरुस्थल।
क्या बोलेंगे, अर्ध शुष्क मरुस्थल। क्लियर, यानी ये शुष्क मरुस्थल, ये अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब देखो ये है 0 से 25 सेंटीमीटर और ये है साथियों 25 से 50 सेंटीमीटर, अर्थात ये क्या है, ये लाइन जो खींची है इसको बोलेंगे 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर अर्थात कह सकते हैं मित्रों कि 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है। ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा क्या करती है कि मरुस्थल को शुष्क व अर्ध शुष्क दो भागों में बांटती है। मरुस्थल को शुष्क व अर्ध शुष्क भागों में बांटने वाली रेखा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। एग्जाम के लिए परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, MTR क्वेश्चन, इसलिए अपने दिमाग बैठा लें। यह सबको पता ही होगा लेकिन फिर भी बता देता हूं कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है कि मरुस्थल को शुष्क व अर्ध शुष्क भागों में बांटती है। क्लियर, इस प्रकार से आपका कंसेप्ट तैयार हो गया। आगे बढ़ते हैं तो मैंने सेम टू सेम चीजें लिखी है कि मरुस्थल शुष्क मरुस्थल 0 से 25 सेंटीमीटर, अर्ध शुष्क मरुस्थल 25 से 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। मरुस्थल को दो भागों में बांट दी, शुष्क व अर्ध शुष्क। इस तरह तक मेरे साथियों को तैयार है। चलते हैं साथियों अगले स्लाइड पर, तब तक के लिए लीजिएगा स्क्रीनशॉट और अपनी तैयारी को परखते रहिए। साथियों अगली स्लाइड ये है, शुष्क मरुस्थल के बारे में बात करते हैं अपन। तो शुष्क मरुस्थल को राठी प्रदेश ही कहा जाता है। शुष्क मरुस्थल या राठी प्रदेश मैंने बात कर ली, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी बात यह है कि शुष्क मरुस्थल कहते हैं किसको, लेकिन मैंने बात कर ली है। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला भौतिक प्रदेश शुष्क मरुस्थल कहलाता है। ये मैंने जस्ट बात कर ली है, सेम टू सेम लिख दिया, आपको याद हो जाएगा। अब इसको अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा है। शुष्क मरुस्थल के अंदर आपको पता है कि कुछ ऐसे स्थान है जहां पर धोरे है, जिसको बोलेंगे बालू का स्तूप, और कुछ ऐसे स्थान है जहां पर धोरे बिल्कुल ही नहीं। तो ऐसे कौन से स्थान है धोरे नहीं आता, बालू के स्तूप नहीं, रेत के मिट्टी के टीले नहीं है, वह कौन सा स्थान है? तो उसको अध्ययन की दृष्टि से दो भागों हमने बांट लिया, बालू का स्तूप मुक्त सतह और बालू का स्तूप युक्त सतह। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो विदाउट सैंड ड्यून या फिर विद सैंड ड्यून। अब एक है 41.5%, अब इसको हटा दो। अब देखिएगा बात यह है कि यदि शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटे तो एक है बालू का स्तूप मुक्त सतह और एक है बालू का स्तूप युक्त सतह। बालू का स्तूप मुक्त सतह है 41.5%। अब एक याद कर लेना, बालू का स्तूप मुक्त, यानी कहने का उद्देश्य ये है, पहली बात तो ये है कि आपको थोड़ा सोचना है कि बालू का स्तूप मुक्त कौन सा है, बालू का स्तूप युक्त कौन सा है। पहली बात सोचो कि मरुस्थल इलाके की बात हो रही है, यानी सीधी बात है कि बालू का स्तूप तो सबसे ज्यादा ही है मरुस्थल, यानी बालू का स्तूप युक्त तो सबसे ज्यादा भाग है, यानी मुक्त है वो कम भाग है। अर्थात कह सकते हैं कि 41.5% भाग है वो बालू का स्तूप मुक्त सतह है और 58.5% है वो आपका बालू का स्तूप युक्त सतह। इस प्रकार से याद करो। बात यह है कि बालू का स्तूप मुक्त सतह पूछे 41.5%। अब बात यह है कि बालू की स्तूप मुक्त का मतलब क्या हुआ कि जहां किसी प्रकार बालू की स्तूप है नहीं, रेत या मिट्टी के टीले नहीं है, अर्थात क्या है, पथरीला मैदान है कह सकते हैं, यानी पथरीला मरुस्थल है, मैदान नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ का भाग मरुस्थल है, पथरीला मरुस्थल है। तो इसको क्या कहेंगे, वह सतह जहां बालू का स्तूप मुक्त सतह है। और खास बात यह है बालू का स्तूप मुक्त सतह जहां पर कह सकते हैं कि बालू का स्तूप नहीं है, अर्थात बालू का मुक्त सतह है, पथरीला मरुस्थल है, उसको बोलेंगे हम्माद। इंपॉर्टेंट है, क्या बोलेंगे, हम्माद बोलेंगे साथियों, क्या बोलेंगे, हम्माद बोलेंगे। तो इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, बालू का स्तूप मुक्त का विस्तार सर्वाधिक है साथियों जैसलमेर में, रामगढ़, लोदरवा और पोखरण, ये तीनों है साथियों जैसलमेर के अंदर स्थित है। तो वहां पर है जो किसी प्रकार से बालू का स्तूप नहीं है। तो रामगढ़, लोदरवा और पोखरण याद कर लेना। और बाड़मेर, जोधपुर के अंदर भी बालू का स्तूप कुछ ऐसे स्थान है जहां पर बालू का स्तूप नहीं है। तो ये अपने दिमाग के अंदर बैठा लेना। बालू का स्तूप मुक्त सतह 41.5%, विदाउट सैंड ड्यून इंग्लिश में याद हो तो बढ़िया तरीके से, कोई इंग्लिश वाला हो तो विदाउट सैंड ड्यून और विद सैंड ड्यून बढ़िया याद रहे तो याद कर लेना। बालू का स्तूप मुक्त 41.5%, पथरीला मरुस्थल जिसको हम्माद बोलते हैं, रामगढ़, लोदरवा और पोखरण के अंदर साथियों है जो बालू का स्तूप मुक्त सतह है, और बाड़मेर, जोधपुर में भी है। और खास बात यह है बालू के स्तूप युक्त सतह की बात करें, युक्त है यह जानना, युक्त 58.5% भाग में है, इसको विद सैंड ड्यून कह सकते हैं, याद रहो तो कोई जरूर नहीं। बाकी मिट्टी का मिट्टी है तो निक्षिप्त होती है, अब मिट्टी होगी तो निक्षिप्त होगी, तो निक्षिप्त होगी तो बालू का स्तूप का निर्माण होगा। क्लियर है, आपके दिमाग के अंदर बैठ जाना चाहिए। इस प्रकार से बालू के स्तूप का निर्माण होता है।
बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है, मिट्टी या निक्षेपित होगी तो बालू के स्तूप का निर्माण होगा। और सर्वाधिक बालू का स्तूप यदि प्रश्न पूछे, अब मैंने कल ही पहले बात की थी कि सबसे ज्यादा धोरे जैसलमेर में, तो सर्वाधिक बालू के स्तूप में धोरों की बात हो रही है, यानी सर्वाधिक बालू का स्तूप साथियों जैसलमेर के अंदर है। सभी प्रकार के बालू का स्तूप की बात करें, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपने दिमाग के अंदर रख लेना। यदि प्रश्न पूछे सर्वाधिक बालू का स्तूप कहां पर है, तो आपका उत्तर रहेगा जैसलमेर। लेकिन पूछे कि सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहां पर है, तो उत्तर रहेगा जैसलमेर। अब कौन कौन से बालू का स्तूप है, बालू के स्तूप प्रकार की बात करेंगे, बरखान क्या होता है, सीप क्या होता है, पैराबोलिक क्या होते हैं, तारा नुमा बालू के स्तूप क्या होते हैं, उसकी बारे में बात करेंगे अगली क्लास। लेकिन साथियों, यदि मेरा प्रयास आपके लिए बेहतर साबित हो रहा है और आपको बेटर फील हो रहा है, तो क्यों ना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए मित्रों के साथ और बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको पूर्णतः राजस्थान जीके का डर, फोबिया जो आपके अंदर बैठा हुआ है, बातों बातों में याद करा दूंगा। मुझे लग रहा है मैं आपके लिए बेहतर प्रयास कर रहा हूं। मुझे मोटिवेट करें, आपका कमेंट ही मुझे मोटिवेट करता है, इसलिए आप मुझे मोटिवेट करते रहें और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देते रहें। और एक खास बात आपको बता दूं कि मैं आपको चैनल के माध्यम से डेली 2-4 क्वेश्चन आपको क्विज के माध्यम से दे रहा हूं। कम्युनिटी वगैरह आप चैनल कम्युनिटी ऑप्शन में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, तो वो क्विज भी देते रहिए, बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न आपको देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ। लग चुकी है तलब मंजिल पाने की, लग चुकी है तलब मंजिल पाने की। तो देखिएगा, इसके कोटेशन को विस्तार से समझेंगे एक शॉर्ट्स वीडियो के साथ, और उसको भी देख लीजिएगा। लेकिन यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मित्रों को शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद साथियों।